देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किश्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी का पहले हाथ पकड़ा फिर जोर से मरोड़ा, तस्वीर वायरल। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी है। जहां राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला, तो वहीं राज्यसभा सांसद काला कुर्ता और पगड़ी पहनकर संसद पहुंचे। तो जब संसद में निर्मला सीतारमण ने पढ़ा दिया इकोनॉमिक्स का पाठ, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के संसद में महंगाई पर बहस के दौरान किए भाषण के कुछ अंश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। 10 रुपये लीटर और घट सकता है खाद्य तेल का भाव, लोगों को महंगाई से मिलेगी राहत। एक बार फिर से खाने के तेल की कीमतें घट सकती हैं। सरकार ने इस संबंध में कंपनियों से विचार करने को कहा है। खाद्य सचिव ने बृहस्पतिवार को तेल कंपनियों के साथ बैठक की थी। अब अंतरिक्ष में फहराएगा तिरंगा। 750 युवा छात्राओं की मेहनत और इसरो की पहल से होगा ये सपना पूरा। 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के मौके पर अंतरिक्ष में तिरंगा फहराया जाएगा। NCERT ने स्कूली पाठ्यक्रम के नए फ्रेमवर्क पर आम लोगों की मांग से मांगे सुझाव। बच्चों की पढ़ाई मातृभाषा में हो या अंग्रेजी में मांगी राय। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद स्कूली शिक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम को तैयार करने की जद्दोजहद चल रही है। हालांकि पहले इसका एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाना है, जिसे लेकर NCERT आम लोगों की राय जानने में जुटा है। पार्थ चटर्जी को 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वकील ने कहा, अर्पिता मुखर्जी को है जान का खतरा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को कोलकाता की अदालत ने 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। केंद्रीय गृह मंत्री बोले, देश को हीन भावना से मुक्ति दिलाएगा स्वराज, अपने इतिहास पर गर्व करें युवा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि भारत अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में एक बड़ी छलांग लगाने को तैयार है और इसे एक महान राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। Achievers International School, admission open from nursery to class 9 with all modern facilities. Address: कोडिया तहसील गाडरवारा, डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर, MP। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार, बैतूल। कौशल्या मेडिकल स्टोर्स, पता डॉक्टर जोहर के पास, आमला। प्रदेश सरकार की होम गार्ड्स और संविदा कर्मचारियों को सौगात, मिलेगा चिकित्सा सुविधा का लाभ। मध्य प्रदेश सरकार ने नगर सेवा में सेवाएं दे रहे नगर सैनिकों और संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब इनको भी अन्य कर्मचारियों तरह चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। MP के देवास में बनेगा देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मिली तकनीकी मंजूरी, जमीन अधिग्रहण जल्द। देवास का ये एयरपोर्ट यात्री विमान सेवा के साथ कार्गो और लॉजिस्टिक हब के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इससे प्रदेश के 2 प्रमुख शहरों इंदौर और भोपाल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी और साथ ही रोजगार के लाखों अवसर भी पैदा होंगे। जीतू पटवारी बोले, कांग्रेस कर रही भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार, जल्द जारी करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार कर रही है, जिसे समय आने पर सार्वजनिक भी करेगी। यह बात प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कही। तिरंगे पर सियासत, भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान को कांग्रेस का जवाब किया ये बड़ा ऐलान। देश के में आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है और इसी के साथ साथ PM नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में 13 से 15 अगस्त तक चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के साथ अब कांग्रेस ने भी तिरंगा सम्मान पदयात्रा निकालने की बात कही है। भरूच में बेखौफ बदमाश, यूनियन बैंक की एक शाखा से हथियारबंद लुटेरों ने लूटे 44 लाख रुपए, एक गिरफ्तार। गुजरात के भरूच में यूनियन बैंक की अंकलेश्वर शाखा से हथियारबंद लुटेरों ने 44 लाख रुपए लूट लिए। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली वालों पर महंगाई की एक और मार, IGL ने 2.63 रुपये प्रति यूनिट बढ़ाए PNG के दाम। दिल्ली की जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। दरअसल IGL ने पाइप के जरिए रसोई तक पहुंचने वाली गैस यानी पाइप्ड नेचुरल गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। PNG के दामों में 2.63 प्रति यूनिट बढ़ोतरी की गई है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास, आमला। इंडियन कॉफ़ी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर।
डॉक्टर वीपी चौरिया, डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, अस्थि रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार। पता रटेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7, आमला। तुल चलाएं ज़्यादा कमाएं। एयरसन अतुल ऑटो, एयरसन एग्रो, एयरसन कंपाउंड, बाईपास के पास, बालाजीपुरम रोड, बैतूल। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में पतंग उड़ाने पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा यह सांस्कृतिक गतिविधि। दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पतंग उड़ाने पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया और कहा कि सांस्कृतिक गतिविधि है। अदालत ने पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले चीनी सिंथेटिक मांझे की बिक्री पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रतिबंध आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का राज्य सरकार और पुलिस को भी निर्देश दिया। दिल्ली में बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट फर्राटा भर रही 16 लाख गाड़ियां, लगेगा 10,000 का जुर्माना। एक अनुमान के मुताबिक 18 जुलाई 2022 तक दिल्ली में करीब 13 लाख दोपहिया और 3 लाख कारें बिना वैध PUC के चल रही थी। धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले सरायों पर नहीं लगेगा GST। CBIC ने कहा कि धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले सराय अगर धार्मिक स्थल के बाउंड्री के बाहर भी हैं जो ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे हैं तो उस पर GST लागू नहीं होगा। अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी योगी सरकार, जल्द लॉन्च करेगी मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अनुसूचित जाति के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की पहल की है, जिससे धन के अभाव में उनकी पढ़ाई न रुके। पेटीएम हुआ डाउन, लोगों को पेमेंट करने में आ रही थी परेशानी, बाद में सामान्य हुई सेवाएं। भारत में कई लोगों को पेटीएम से डिजिटल पेमेंट करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई लोगों की ने रिपोर्ट्स की है कि उनका अकाउंट खुद ही ऐप में लॉग आउट हो गया है। कई लोगों की मनी सामने वाले तक नहीं पहुंच रही है। किसानों को मिलेगा बाढ़ अतिवृष्टि के नुकसान का मुआवजा, CM शिवराज सिंह का ऐलान। मध्य प्रदेश में इस बार भी अच्छी बारिश हो रही है। लगातार बारिश से प्रदेश में कई जिलों में बाढ़ की स्थिति भी बनी, जबकि कई जिलों में अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेल्थी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट भोपाल। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड, आमला। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास, भीमनगर, बोर्ड की, आमला। कलश स्वीट्स, D67, सुंदर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। ओलंपिक में शामिल हो सकता है क्रिकेट, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति कर रही समीक्षा। कॉमनवेल्थ में क्रिकेट की वापसी के बाद क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इंटरनेशनल ओलंपिक समिति क्रिकेट सहित 8 अन्य खेलों को ओलंपिक में के 2028 संस्करण में शामिल करने को लेकर समीक्षा करेगी। कॉमनवेल्थ गेम में भारत को एक और मेडल, लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने जीता सिल्वर। कॉमनवेल्थ 2022 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। मुरली ने 8.08 मीटर की बेस्ट छलांग लगाकर ये उपलब्धि हासिल की है। आज़ादी के 75 साल बाद पाकिस्तान फिर हुआ गुलाम, खुद PM शहबाज शरीफ ने किया स्वीकार। शहबाज शरीफ ने खुद स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से गुलाम बन गया है। IMF ने देश को आर्थिक रूप से गुलाम बनाया हुआ है और अर्थव्यवस्था इस संस्थान पर निर्भर है। अमेरिका में मंकी पॉक्स को घोषित किया गया हेल्थ इमरजेंसी, 6,600 से अधिक लोग इसकी चपेट में। अमेरिका में मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। पेलोसी की ताइवान यात्रा से बौखलाए चीन ने दांगी बैलिस्टिक मिसाइल, ताइवान ने रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। चीन ताइवान सीमा पर 4 अगस्त से 7 अगस्त तक युद्धाभ्यास कर रहा है। ताइवान ने इसे क्षेत्रीय शांति को खतरे में डालने वाला विवेकहीन कदम बताया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने की पुष्टि की। नैन्सी पेलोसी पर चीन की खुन्नस, जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर US के साथ बातचीत रोकी। चीन ने अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के प्रतिशोध में जलवायु परिवर्तन, सैन्य मुद्दों, नशीली दवाओं के खिलाफ काम पर अमेरिका के साथ बातचीत रोक दी है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।